तो रोज़ की तरह अनुलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों छोटी की यानी भावों के अनुसार मैंने भक्ति और ज्ञान का आपस में क्या सामंजस्य है, भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के पूरक के रूप में कैसे मानव चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं। तो भावना के शुद्धिकरण को ही भक्ति का स्वरूप माना गया है। यानी ज्ञान बुद्धि से यानी उजागर होता है, अर्थात ज्ञान बुद्धि से उपजता है और भक्ति हृदय की गहराई है और हमारे ज्ञान में बुद्धि परिष्कृत तो हो जाती है, लेकिन अर्थात शुद्धता के समावेग शुद्धता का समावेश हमारे अंतःकरण में जब हो जाता है तो भक्ति का सही स्वरूप मानव जीवन के सामने अवतरित हो जाता है। अतः यानी जीवन में यह निश्चित है कि दोस्तों भक्ति के अभाव में किसी भी व्यक्तित्व में विश्वास नहीं आ सकता है। तो विश्वास की परंपरा में आने के लिए, विश्वास के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भक्ति का प्रत्येक व्यक्तित्व के लिए बहुत यानी ही प्रभावशाली है। यानी पुष्पित पल्लवित विकसित होने के लिए भक्ति भाव आवश्यक है। यानी परमात्मा के बताए हुए पथ का हमें किस प्रकार से अनुसरण करना चाहिए और अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए हमें कैसे अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। तो श्रेष्ठ राह पर चलने के लिए उत्पन्न जो बाधाएं हैं और अटकलें हैं और कठिनाइयां हैं को यानी काटने यानी मिटाने में जो सफलता प्राप्त होती है वही हमारे भक्ति और ज्ञान का स्वरूप बन जाता है। तो हमारे जीवन की जो सीढ़ियों के सौगात के रूप में वो बन जाता है। यानी जो अनेक प्रकार के हमारे वैभव भक्ति की सीढ़ी से ही पहुंचा जा सकता है।
जब तक हम भक्ति के भावों का समावेश अपने अंतःकरण में नहीं करते हैं, तब हमें ज्ञान और भक्ति का एक दूसरे के पूरक के रूप में हम उसके वास्तविक आंकलन करने में सामर्थ्यवान नहीं हो सकते। तो दोस्तों, अतः हमारे अंतःकरण का जो ज्ञान है वो हमारे व्यर्थ के अवसादों को जोड़ता है और जीवन की निरर्थकता को हटाता है और अनर्थकियों को मिटाता है, और ज्ञान ही सार्थकता की जो भावनाओं से सस्ती हैं और इसकी समग्रता भक्ति से मिलती है। विश्वास भी दोस्तों यानी पल्लवित होता है और संदेह भी यानी पनप सकता है। प्रेम दया भी विकसित हो सकती है। अतः हमारे अंतःकरण का जो ज्ञान है वो हमारे व्यर्थ के अवसादों को जोड़ता है और जीवन की निरर्थकता को हटाता है। तो विश्वास को पल्लवित तभी होता है और संदेह भी यानी पनप सकता है। प्रेम दया भी विकसित हो सकती है और कभी कभी घृणा है, वैमनस्य है भी अपनेपन फैलाता, अपनेपन को फैला सकता है। यह ठीक उसी प्रकार है कि दोस्तों जैसे उर्वरक भूमि में केवल यानी सत्य, श्रद्धा, आस्था, निष्ठा के बीजों के समान यानी अपना आकार बना लेता है। तो अंकुरित यानी बीजों के समान अंकुरित होने की जो सोच से ही उसके लिए आवश्यक है भावनाओं की विवेकशीलता और बुद्धि की रखवाली और निगरानी की शक्ति की आवश्यकता है।
तो दोस्तों, भावना यदि योग्यता के मार्ग से न गुजरी हो तो उसकी उसकी नींव जो है कमज़ोर हो सकती है। तो भक्ति रूपी जो उसका भवन जो होता है वो सदा हिलता डुलता रहता है। तो भावना के परिष्कृत होने से किसी भी प्रकार के यानी कर्म को भी श्रेष्ठ और निष्काम हो सकते हैं। तो जीवन की सार्थकता और समग्रता में इसी के समाहित होने की क्षमता तभी रहती है। तो अतः हम दोस्तों सभी को अपने विचारों को और भली भांति मंथन करके विचार करके उसका रूप प्रमाणित करके संसार में इसी श्रेष्ठता की ओर हम अग्रसर होते रहने की चाहत होनी चाहिए। यानी यही मानवीयता की वास्तविक श्रेष्ठता की पहचान है। प्रतिबद्धता के लक्ष्य को निर्धारित करने का सही स्वरूप है। तो सूक्ष्म रूप से विचार किया जाए तो भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान का अर्थ है उत्कृष्ट चिंतन और भक्ति का तात्पर्य है कि हमारी संवेदनाओं व भावनाओं की परम अवस्था एवं हमारी सिद्धार्थ की प्राप्ति यानी सिद्धि की प्राप्ति के लिए और भक्ति के भावों को अभिभूत करने के लिए किसी भी कर्म की पूर्णता और समग्रता का ज्ञान और भक्ति की शुरुआत है। तो ज्ञान और भक्ति की शुरुआत यही है कि इसी बिंदु से मानव जीवन में चैतन्य की यानी विलक्षणता विकसित होती है और जीवन में दोस्तों आनंद तभी बरसेगा। आनंद की अनुभूति परम आनंद की अनुभूति तभी होगी जब संगीत तभी गूंजेगा जब बुद्धि और भावना का संयोग होगा, अर्थात सही संयोग और महायोग विनिमित
एक दूसरे से विनिमित रहता है, इसके समन्वय से यानी समाज में महासमन्वय घटित होता है जब इसका जीवन में क्रियान्वयन होता है। यानी कर्म क्षेत्र में अवतरित होता है तो वास्तव में जीवन परमात्मा में लीन हो जाता है। तो भक्ति भावना मानव जीवन के लिए एक ज्ञान, बिना ज्ञान के भक्ति का वास्तविक स्वरूप सामने नहीं आ सकता है। लेकिन भक्ति तभी अपने स्वरूप में पूर्ण चेतना के साथ जागती है जब ज्ञान की पराकाष्ठा परमात्मा के स्वरूप तक पहुँचने के लिए हमारे अंतःकरण में परमात्मा के प्रति श्रद्धा के भावों का मन से, वाणी से और कर्मों से पूर्ण समर्पण और पवित्रता का सृजन होता है। तो आज के प्रेरणादायक प्रसंग में दोस्तों, हमारे जीवन में भक्ति और ज्ञान मानव चेतना को जगाने के साथ परमात्मा की प्राप्ति करने और सामाजिक परिवेश में अपने निर्धारित लक्ष्यों के साथ समाज में फैली बुराइयों को अच्छाइयों में परिवर्तित करने के लिए सहायक सिद्ध होती है। अतः यदि प्रत्येक मानव के अंतःकरण में भक्ति और ज्ञान का सही सदुपयोग हो तो वह अपने आर पार, अपने आसपास के वातावरण को पवित्र बनाने में कामयाबी हासिल कर सकता है। भक्ति जो है वह अनेकों जगह विचरण करने से प्राप्त नहीं होती है। परमात्मा की प्रति प्राप्ति ज्ञान और भक्ति के सही समन्वय से आस्था और समर्पण के भाव जब सृजित होते हैं तब हमारे अंतःकरण में जब शुद्धता के भावों का प्रवेश होता है तब हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बातें करते हैं और पूरा संसार का परिवेश, सृष्टि का परिवेश हमें दिव्यता का एहसास कराता है। और भक्ति का स्वरूप का कोई स्थान नहीं है, कोई मानव नहीं है, कोई जीव नहीं है। परमात्मा किस रूप में कहाँ भक्ति में प्रवेश करेंगे, कहाँ ज्ञान की पराकाष्ठा पूर्ण होगी, हमें सही रास्ते का अनुसरण कैसे होगा, यह परमात्मा प्रदत्त मानव जीवन जब इस धरती पर अवतरित होता है तब ज्ञान और भक्ति से उसको गुजरना पड़ता है। अनेकों जगह उसकी परीक्षाएं होती है। तो उन परीक्षाओं में, उन कठिनाइयों में, उन विषमताओं से अब हम आगे गुजरते हैं
तो उसी से हमारे अंतःकरण में भक्ति के भावों का संचार होता है, ज्ञान मिलता है और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से गुजर करके हम आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति और ज्ञान, जहाँ भक्ति नहीं है वहाँ ज्ञान, अगर भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं है तो वह भक्ति अपूर्ण है। जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं है तो वह ज्ञान अपूर्ण है। तो बिना ज्ञान के भक्ति का सही साकार स्वरूप अवतरित नहीं होता है। तो भक्ति और ज्ञान के से हमारे अंतःकरण में विवेक की प्राप्ति होती है और विवेक से मानव चेतना जगती है और मानव सही रास्ते का अनुसरण करता है। अनेक प्रकार के सामाजिक परिवेश में अपना प्रभाव दिखाता है। अनेक सामाजिक और लोक परोपकारी कार्य करके मानव को उदार, दयालु, कृपालु बना करके एक निर्मल और स्वच्छ समाज का निर्माण करने में वह कामयाबी हासिल करता है। तो जिस मानव के अंदर भक्ति और ज्ञान के भावों का पूर्ण रूप से संचार होता है वह एक पूर्ण मानव कहलाता है, विकसित मानव कहलाता है और वही सामाजिक परिवेश में उच्चता का भागी होता है। उसी को परमात्मा की का सही स्वरूप प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की प्रसंग में भक्ति और ज्ञान का छोटा सा स्वरूप जो प्रस्तुत किया, उसमें हमें अपने ज्ञान और भक्ति के से हम कैसे परमात्मा की प्राप्ति करने में सार्थकता प्राप्त करते हैं, वह उसके लिए मानव को क्या करना चाहिए और किन मार्गों से अपने को मजबूती से लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करनी चाहिए, यह अपने आप हमारे चिंतन में, हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाती है और हम परमात्मा की दिव्य भक्ति के लिए ज्ञान के स्वरूप को जगाने का प्रयास करते हैं। सब लोग सुखी रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे।